नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कथा है रावण ने नहीं, भगवान शंकर ने बनाई थी सोने की लंका। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पधारे। कैलाश पर्वत के वातावरण में अत्यधिक शीतलता होने के कारण लक्ष्मी जी ठंड से ठिठुरने लगी। कैलाश पर ऐसा कोई महल भी नहीं था जहाँ पर लक्ष्मी जी को थोड़ी राहत मिल पाती। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से तंज कसते हुए कहा कि आप खुद एक राजकुमारी है और इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर सकती है। कैलाश से जाते जाते उन्होंने पार्वती और शिव जी को वैकुंठ आने का न्योता दिया और माँ लक्ष्मी के न्योते को स्वीकार करते हुए कुछ दिन बाद शिव और माँ पार्वती एक साथ वैकुंठ धाम पहुँचे। वैकुंठ धाम के वैभव को देखकर पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई, जिसके बाद उनके अंदर एक जलन की भावना भी जाग गई। इसे देखने के बाद उनकी लालसा बढ़ गई कि उनके पास भी एक वैभवशाली महल हो। जैसे ही माँ पार्वती कैलाश पर पहुंची, भगवान शिव से महल बनवाने का हठ करने लगी। उसी के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर से कहलवा कर दुनिया का अद्वितीय महल बनवाया। जब रावण की नज़र इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना सुंदर और भव्य महल तो इस पूरे त्रिलोक में किसी के भी पास नहीं है, इसलिए अब यह महल मेरा होना चाहिए। सोने का महल पाने की इच्छा लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर अपने इष्ट देव भगवान शिव शंकर के पास गया और भिक्षा में उनसे सोने के महल की मांग करने लगा। भगवान शिव को भी पता था कि रावण उनका कितना बड़ा भक्त है, इसलिए भगवान शिव अच्छी तरह से जान गए कि उनका अत्यंत प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे महल की मांग कर रहा है। भगवान शिव को द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना धर्म विरुद्ध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ या भूखे नहीं जाने देना चाहिए। यह भूलकर भी अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दान में दे दिया। जब ये बात माँ पार्वती को पता चली तो वो बेहद ही खीन हो गई। माँ पार्वती ने कहा, ये सोने का महल किसी और का कैसे हो सकता है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ पार्वती ने इसे अपना अपमान समझा। इसलिए माँ पार्वती ने प्रण लिया कि अगर यह सोने का महल मेरा नहीं हो सकता तो इस त्रिलोक में किसी और का भी नहीं हो सकता। यही सोने का महल बाद में रावण की लंका के नाम से जाना गया। माँ पार्वती खुद अपने हाथों से इस महल को नष्ट करना चाहती थी। त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में रुद्रावतार लिया। माँ पार्वती चाहती थी वे खुद लंका का नाश करें, इसलिए
रामायण में सभी पात्रों का चयन हो गया और माँ पार्वती को कोई भूमिका नहीं मिली जिससे वे अपने अपमान का बदला ले सके। तो भगवान शिव ने कहा कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी अर्थात हनुमान की पूंछ बन जाना, जिससे आप स्वयं लंका का दहन कर सकती है। अंत में यही हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ के रूप में माँ पार्वती थी, इसीलिए लंका दहन के बाद माँ पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को अपनी पूंछ की अग्नि शांत करने के लिए सागर में जाना पड़ा। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब भोले बाबा और माँ पार्वती के लिए ज़रूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल